शादी की सालगिरह, भूलने वाली यादें। सुबह की हल्की धूप खिड़की से भीतर आ रही थी। कमरे की सफ़ेद दीवारों पर सुनहरी किरणें गिर रही थी और भीतर खड़े अमित की आंखों में चमक थी। आज का दिन उसके लिए बेहद खास था। उनकी शादी की 15वीं सालगिरह थी। पिछले कई सालों से उसने हर साल इस दिन को मनाने की आदत डाल दी थी, लेकिन पिछले 1 साल से यह आदत कुछ और ज़्यादा मायने रखने लगी थी, क्योंकि रीमा की याददाश्त अक्सर साथ नहीं देती थी। रीमा को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बीमारी थी। कभी कभी वह अपने ही घर को अजनबी समझ बैठती, कभी अमित को किसी रिश्तेदार की तरह देखती, तो कभी पूरा दिन सहज और सामान्य बिताती, मानो बीमारी नाम की कोई चीज हो ही ना। यह सब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था और अमित ने इसे दर्द की बजाय हंसी और धैर्य से स्वीकार करने का फैसला कर लिया था। आज सुबह भी उसने वही किया। वह चुपचाप रसोई में गया और रीमा की पसंद की अदरक वाली चाय बनाई। 2 कप ट्रे में रखे और कमरे की ओर बढ़ गया। रीमा पलंग पर बैठी थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी जो शादी के पहले दिन थी। बस फर्क इतना था कि अब कभी कभी उसकी आंखों में अजनबीपन झलक जाता। अमित ने ट्रे मेज पर रखी और उसे धीरे से कप पकड़ा दिया। रीमा ने मुस्कुराकर कप लिया, लेकिन चंद मिनटों बाद उसने हैरानी से ट्रे की ओर देखा और पूछा कि चाय किसने बनाई। अमित ने मन ही मन एक लंबी सांस ली। उसे ऐसे पलों की आदत थी। वह जानता था कि रीमा की इस भूल में उसकी कोई गलती नहीं। सुबह के ये पल अक्सर हंसी के कारण भी बन जाते, जैसे कई बार रीमा एक ही सवाल दिन भर बार बार पूछती। वह रसोई में जाती और पूछती, नमक कहाँ रखा है? जवाब मिलने के बाद ठीक 2 मिनट में फिर वही सवाल दोहराती। अमित मुस्कुरा देता और हर बार उसे नमक की डिब्बी थमा देता। एक बार तो ऐसा हुआ कि उसने 3 अलग अलग जगहों पर नमक की डिब्बियां रख दी और हर बार उसी तरह चौंकी जैसे पहली बार खोज रही हो। कभी कभी ये भूलापन हास्यास्पद भी बन जाता, जैसे एक बार उसने फ्रिज खोलकर उसमें से टोस्टर निकालने की कोशिश की या फिर कपड़ों की अलमारी में बर्तन रख दिए। अमित हर बार उसे देखकर हंस देता और फिर प्यार से सब सही जगह पर रख आता। यह सब करते हुए उसके भीतर एक अजीब सी शांति रहती। वह जानता था कि रीमा की ये आदतें अब उनकी जिंदगी का हिस्सा है। सालगिरह का दिन अमित ने खास बनाने की ठान रखी थी। उसने सुबह ही बाजार से रीमा का पसंदीदा मोती वाला हार खरीदा था। साथ ही एक छोटा सा केक भी ले आया था। उसने तय किया था कि शाम को वह सब कुछ सजाएगा, मोमबत्तियां जलाएगा और रीमा को सरप्राइज देगा। दिन भर के दौरान भी कई मजेदार घटनाएं हुई। रीमा कभी उसे भैया कहकर पुकारती, तो कभी उसे पड़ोसी समझकर दरवाजा दिखा देती। एक बार तो उसने अमित से ही पूछ लिया कि वह इस घर में क्यों आया है। अमित ने कुछ नहीं कहा, बस हंसते हुए चुपचाप उसके पास बैठ गया। भीतर कहीं कसक थी, लेकिन उसने उसे अपनी मुस्कान से ढक दिया। दोपहर में रीमा ने अचानक फैसला किया कि वह आज कुछ मीठा बनाएगी।
वह रसोई में गई और खीर बनाने लगी, लेकिन चीनी की जगह उसने नमक डाल दिया। जब खीर तैयार हुई और अमित ने चखा तो स्वाद ने उसे चौंका दिया, पर उसने बिना कुछ कहे कटोरी में भरकर खा लिया। रीमा ने खुश होकर उसे देखा और बोली कि उसे खीर बहुत पसंद आई होगी। अमित ने बस सिर हिलाकर हामी भर दी। उसके लिए स्वाद से कहीं बढ़कर रीमा की खुशी मायने रखती थी। शाम होते होते अमित ने पूरा घर सजा दिया। मेज पर मोमबत्तियां सजी थीं, केक रखा था और हार का डिब्बा सुंदर रैपिंग पेपर में लिपटा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि रीमा यह सब देखेगी तो कितना खुश होगी, लेकिन उसके मन में यह डर भी था कि कहीं वह इस दिन को पहचान ही न पाए। रीमा जब कमरे में आई तो कुछ पल तक उसकी निगाहें सजावट पर टिकी रहीं। उसकी आंखों में अनजानी चमक उभरी। शायद स्मृति की कोई परत धीरे धीरे खुल रही थी। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वह पहचान चुकी थी कि आज उसका खास दिन है। अमित के भीतर जैसे किसी ने दीप जला दिया। उसकी आंखें नम हो गईं। उस पल में उसे लगा मानो सारा दर्द, सारी थकान, सारी कसक कहीं दूर चली गई हो। रीमा ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए। उसे याद था कि आज उसकी शादी की सालगिरह है। उस क्षण में वे दोनों कुछ नहीं बोले, लेकिन शब्दों से परे भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। रीमा की आंखों में प्यार था और अमित की आंखों में संतोष। उनके बीच फैली चुप्पी में ही सबसे बड़ी बातचीत थी। अमित ने हार का डिब्बा खोला और रीमा के गले में पहना दिया। मोमबत्तियों की लौ में मोतियों की चमक और रीमा के चेहरे की मुस्कान मिलकर मानो पूरा कमरा रोशन कर रही थी। उस रात उन्होंने बहुत देर तक बातें की, न बीती यादों की, न आने वाले कल की, बस उस पल की। क्योंकि बीमारी चाहे जितनी यादें छीन ले, लेकिन उस पल का प्यार कोई बीमारी नहीं छीन सकती। अमित जानता था कि अगली सुबह रीमा शायद यह सब भूल जाएगी, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके लिए मायने रखता था कि उस क्षण रीमा ने उसे पहचाना और महसूस किया। वही पल उसकी सालगिरह का सबसे बड़ा तोहफा था। यह कहानी सिर्फ मेमोरी लॉस की नहीं थी। यह कहानी थी उस धैर्य की, उस मुस्कान की, उस अनकहे प्यार की, जो हर भूल के बाद भी फिर से नया जन्म ले लेता है। कभी हंसी, कभी आंसू, कभी दोनों एक साथ। यही जीवन का असली रूप था।